अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मिली डाइजेस्ट के स्पेशल प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। मैं फैज़ुल बारी। नाजरीन, कल यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी ने सिविल सर्विसेज इम्तहानात 2021 के रिज़ल्ट को अनाउंस किया। यूपीएससी का रिज़ल्ट और इसमें मुसलमानों की कारकर्दगी पर बहुत ज़्यादा बातें और चर्चा हुई हैं, मगर मैं आज कुछ ऐसे नुकूत को, कुछ ऐसे पॉइंट्स को ज़ेर बहस लाऊंगा जिसे हमें वक्त रहते समझना बहुत ज़रूरी है। यूपीएससी के इस रिज़ल्ट में टोटल 685 स्टूडेंट क्वालिफाइड हुए, जिसमें 508 लड़के और 177 लड़कियां हैं। वहीं टॉप 3 पोजीशन पर लड़कियों ने कब्जा रखा, जिसमें गामिनी संगला 3rd पोजीशन और अंकिता अग्रवाल ने 2nd पोजीशन सिक्योर किया। और जामिया मिल्लिया इस्लामिया रेसिडेंशियल कोचिंग एकेडमी से ताल्लुक़ रखने वाली श्रुति शर्मा ने टॉप किया है, यानी उन्होंने यूपीएससी का जो 2021 का रिजल्ट है उसमें अव्वल पोजीशन हासिल की है। 685 टोटल यूपीएससी क्वालिफाइड स्टूडेंट में सिर्फ 25 मुस्लिम स्टूडेंट हैं। और सबसे नोटेबल चीज़ यह है कि टॉप 100 में एक भी मुस्लिम स्टूडेंट जगह नहीं बना सके। फैक्ट्स और फिगर पर अगर नज़र डाली जाए तो यह आखिर के 10 सालों में मुस्लिम स्टूडेंट का सबसे ख़राब परफॉर्मेंस रहा है। साल 2016 में 52, साल 2017 में 50 और साल 2018 में 27, साल 2019 में 42 और 2020 में 31 मुस्लिम स्टूडेंट यूपीएससी क्वालिफाइड हुए थे। मुस्लिम स्टूडेंट में सबसे अच्छी रैंक हासिल करने वाली स्टूडेंट अरीबा नोमान है, जिन्होंने 109वीं पोजीशन हासिल की है। यहाँ एक बहुत ही यूनिक पॉइंट आप लोगों के नोटिस में लाना चाहता हूँ, क्योंकि कम्युनिटी में एक डिस्कशन चल रही है और इस बात को और इस रिजल्ट की वजह से काफ़ी मायूसी छाई जा रही है। तो हमें यह समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या हमारे आईएएस आईपीएस बना लेने से कम्युनिटी के सारे मसले हल हो जाएंगे। इसको नोटिस करना, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। आपको याद होगा जब 2002 में गुजरात राइट हुआ तो आर्मी के जिस बटालियन को वहां भेजा गया उसकी क़यादत करने वाले का नाम एक मुसलमान थे। वो लेफ्टिनेंट जनरल जमीरुद्दीन शाह उनका नाम था, मगर उनके होते हुए यानी आर्मी के उस टुकड़ी को वो लीड कर रहे थे और उसके बाद भी वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो उस वक्त के लीडर थे एहसान जाफरी शहीद, उनको नहीं बचा पाए। और ये एहसान जाफरी उस वक्त के जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी यानी कांग्रेस गवर्नमेंट के एमपी थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, लेकिन फिर भी नहीं बचा पाए। पिछले 5 सालों में देश में इतनी ज्यादा मॉब लिंचिंग हुई है, कहीं गाय के नाम पर, कहीं टोपी और कुर्ता के नाम पर, कहीं सिर्फ मुसलमान होने की वजह से मुसलमानों की लिंचिंग हुई है, उनको मारा गया है, ट्रिपल तलाक का मामला हुआ है। आपने कहीं सुना है कि किसी मुस्लिम आईएएस या आईपीएस ने आवाज उठाई हो, कोई स्टेटमेंट, कोई बयान आया हो? नहीं आया है। सीए एनआरसी का मामला हुआ, इतने बड़े लेवल पे पूरे मुल्क भर में एहतजाज हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, यहां तक कि हिंदू सिविल सर्विस ऑफिसर ने रिजाइन दिया, अपने पोस्ट से इस्तीफा दिया। मगर आपने कहीं सुना कि किसी मुस्लिम आईएएस या आईपीएस ने रिजाइन दिया हो, कौम के लिए आवाज उठाई हो, या उनका कोई डेलीगेशन कोई ठोस कदम उठाया हो? आपने ऐसा नहीं सुना। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह सिर्फ यह है कि वो इस सिस्टम के गुलाम होने पर मजबूर हो जाते हैं और वो चाह करके भी कुछ नहीं कर सकते हैं। और इनका काम बस इतना रह जाता है कि जो एमपी और एमएलए हैं वो जो भी कानून बनाएंगे, चाहे वो मुसलमानों के कत्लेआम के ताल्लुक से हो या मुसलमानों का रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन के ताल्लुक से हो, इनका काम बस ये है कि वो कानून बनाएंगे और उस कानून को ये लोग सोसाइटी में चाहे जिस तरीके से भी हो इंप्लीमेंट करेंगे। इनके पास सिर्फ इतनी पावर होती है कि आप इसके हवाले से एग्जाम्पल देखें। 1985 बैच के इतने सीनियर आईएएस ऑफिसर मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन अपने घर में मुसलमानों के बीच तालीम कर रहे होते हैं, यानी रिलीजियस बुक पढ़ रहे होते हैं। उसके ऊपर इतना वावेला मचाया जाता है कि उनके खिलाफ एक जांच कमेटी बैठा दी जाती है। अभी लास्ट मंथ मध्य प्रदेश के एक मुस्लिम आईएएस ऑफिसर ने कश्मीर फाइल पर ट्वीट किया और उसमें कहा कि इंडियन मुस्लिम पर भी इतना ज्यादा जुल्म हो रहा है, उस पर भी एक मूवी बननी चाहिए। उनके सिर्फ इतनी सी छोटी सी ट्वीट के ऊपर गवर्नमेंट के साइड से उन्हें नोटिस दिया गया और उन्हें बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएट किया गया। अब आप सोच करके देखिए कि इनके पास कितने राइट हैं और ये कितना बोल सकते हैं। और पास्ट में जब मुसलमानों पर इतना ज़्यादा जुल्म हुआ है तो इतने जो हमारे पास आईएएस ऑफिसर हैं या जो आईपीएस ऑफिसर हैं या जो दूसरे बड़े बड़े ओहदों पे हैं, उन्होंने कौम के लिए आवाज़ उठाई है या उन्होंने अपने पोस्ट से इस्तीफा दिया है, रिज़ाइन दिया है, वो ऐसा नहीं करते हैं और वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सिस्टम का स्ट्रक्चर ऐसा है कि वो गुलामी पर मजबूर हो जाएंगे, इनके पास कोई राइट नहीं होती है। तो इसको हमें समझना बहुत ज़रूरी है और हमें राइट सॉल्यूशन के ऊपर जाना और उसको पढ़ना और उसको स्टडी करना और समाज में लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है। स्पेशल प्रोग्राम में इस वक्त इतना ही। मिली डाइजेस्ट को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।